बीओपी में हम क्या क्या कर चुके हैं? मीनिंग ऑफ बीओपी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट के आइटम्स, उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड कर चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट कर चुके हैं। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, उसके आगे छोटे मोटे और रिलेटेड क्वेश्चंस, बट कंपोनेंट्स में लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट? 4 मार्क्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट? 4 मार्क्स। फ्री के मार्क्स हैं, बट एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखेंगे तो। कैपिटल अकाउंट में क्या आते थे? कैपिटल आइटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ ईओपी। जब भी कंपोनेंट्स है तो आंखें बंद करके स्ट्रक्चर पे पहुंच जाओ। कैपिटल अकाउंट में आते थे कैपिटल आइटम्स जो एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रहे हैं, तो लोन्स एंड बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन रिजर्व्स। सो capital account of BOP records all those transactions between the residents of a country and rest of the world which cause a change in the assets or liabilities of the residents of the country or its government. It is related to claims and liabilities of financial nature. Capital account is used to finance deficit in current account. तो कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो हेल्प करेंगी अगर करंट अकाउंट का आपका डेफिसिट है उसको मीट करने के लिए, और टू अब्सॉर्ब द सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कुछ सरप्लस क्रिएट हुआ है, आपके पास एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज है, कह रहा है अगर आपने कोई लोन्स बोरो करे हुए हैं रीपे कर दो, उनको इन्वेस्ट कर दो फॉरेन कंट्रीज में, ये सब कुछ हो गया तो फिर अपने रिजर्व्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। Capital account is concerned with financial transfers, so it does not have direct effect on income. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट अकाउंट शो करता है नेशन की इनकम, उसमें आते हैं रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल अकाउंट इनकम को इम्पैक्ट नहीं करता, ये ट्रांसफर्स है, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स कैपिटल नेचर के। It does not have a direct effect on income, output or employment of the country. Components of capital account, ये 1 मार्कर्स बनते हैं। करंट अकाउंट दे अफेक्ट द इनकम ऑफ द नेशन, कैपिटल अकाउंट आइटम्स दे डू नॉट। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, नंबर 1 बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। क्रेडिट साइड पे क्या आते हैं? इनफ्लोज, हम बाहर से लोन बोरो कर रहे हैं, और डेबिट आइटम पे क्या आएंगे? आउटफ्लोज, हम वो लोन्स रीपे कर रहे हैं। हमने अगर किसी को लोन दिया है तो हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है बाहर, तो वो डेबिट आइटम है। हमने किसी को लोन दे रखा था, उसने रीपे करा है, तो हमारे लिए रिकवरी ऑफ लोन्स होता है, वो क्रेडिट आइटम होता है। ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड बाय द प्राइवेट सेक्टर और द गवर्नमेंट, द रिसीट्स ऑफ सच लोन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द positive side or the credit side. Repayment of such loans will be recorded on the debit side. Lending to abroad, हम बाहर वालों को लोन दे रहे हैं तो वो भी हमारे लिए आउटफ्लो है, डेबिट आइटम है। तो बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स। इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर वाले हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो लायबिलिटी होना कोई बुरी बात नहीं है। लायबिलिटी नेगेटिव टर्म साउंड करता है, बट जरूरी होती है। अगर मेरे को बिजनेस चलाना है करोड़ों का तो कितने लोन्स लेने पड़ते हैं, तो लायबिलिटी होना बुरी बात नहीं है। लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा होना वो बुरी बात है। लायबिलिटी, बाहर वालों ने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करा, हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है तान्या? अच्छी बात है। अच्छी बात है, बट विल इट लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज? बाहर वाले हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज? सर लायबिलिटीज। गुड। तो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंट्रीज इन अ कंट्री, इट लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज? यस सर। तो इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। कैपिटल अकाउंट में क्यों आया? बिकॉज इट इंक्रीजेस आवर लायबिलिटीज। अब ध्यान से सुनना, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं दो तरीके की होती हैं, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। दो तरीके की होती हैं, एक होती है एफडीआई और एक होती है एफआईआई। एफआईआई एग्जांपल है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, तो इसको पूरे हेड को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की हैं, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर पर्पस है इन्वेस्टमेंट का टू गेन कंट्रोल ओवर द एसेट और द बिजनेस in which you are investing, पर्पस था कंट्रोल एंड मैनेज इट्स अफेयर्स,
तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो फॉरेन कंपनी सेटअप हो रही हैं उनका पर्पस क्या है? कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और द ब्रांच दे हैव सेट अप एंड रेवेन्यू जनरेशन। यस और नो, दे वांट द कंट्रोल विद देमसेल्व्स और नॉट? जो वो यहाँ पे बिजनेस सेटअप करते हैं कंट्रोल अपने पास रखते हैं या नहीं? रखते हैं सर। रखते हैं। तो अगर ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है कि जो कंट्रोल अपने पास रखना है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स खरीद लिए, तो क्या उन कंपनीज का कंट्रोल उनको मिल जाएगा? नो सर। नो सर, नहीं मिलेगा। तो पर्पस क्या था? पर्पस था शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करना, इस उम्मीद में कि ये कंपनीज अच्छा करेंगी, शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, हम हायर प्राइसेस पे बेच देंगे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना। पर्पस वाज नॉट टू गेन कंट्रोल ओवर द एसेट, पर्पस वाज टू जनरेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। इंपॉर्टेंट है टर्म FDI, it refers to purchase of an asset such that it gives direct control to the purchaser over the asset. For example, purchase of land and building or a company. आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आपकी हुई, अब इसका जो करना है करो। कंपनी एक्वायर करी तो आपकी हुई, आपने जो करना है करो। Portfolio investment on the other hand, it refers to purchase of an asset such that it does not give any direct control over the asset to the purchaser. For example, purchase of shares. It also includes FII. तो पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का एक एग्जांपल है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर की कंपनीज, वो FIIs के थ्रू करती है। उनको पहले अपनी कंपनी सेटअप करनी होती है। Components of capital account: number 1, borrowings and lendings to and from abroad. Number 2, investments to and from abroad. Investments by rest of the world in shares of Indian companies, real estate. Such investments are recorded on the credit side as they bring in foreign exchange. Investments by Indian residents in foreign countries. So outflow का foreign exchange का, they are shown on the debit side. It leads to outflow of foreign exchange. Third item, components of capital account का last item, change in foreign exchange reserves. Foreign exchange reserves are the financial assets of the government held in the central bank. So RBI, central bank, is the custodian of foreign exchange reserves. Reserves government के होते हैं, वहां पे hold करके रखते हैं वो। तो कब surplus और कब deficit, कब transfers, कब withdrawals. A change in reserves serve as the financing item in India's BOP. So any withdrawal from the reserves is recorded on the credit side, क्योंकि withdrawal कब होगा? जब outflows are more than inflows. तो outflows आता है, deficit है, तो आप इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ाना चाहते हो फॉरेन एक्सचेंज की, you will withdraw from the reserves and introduce it to the introduce it or add it to the current flow to the system, financial markets. तो क्रेडिट आइटम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विड्रॉल ऑफ रिजर्व्स इज अ क्रेडिट आइटम। रिजर्व्स में से विड्रॉ करके उसको सर्कुलेशन में लाया जा रहा है। एंड एडिशन टू रिजर्व्स इज शोन ऑन द डेबिट साइड। इट मस्ट बी नोटेड दैट चेंज इन रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड इन द BOP अकाउंट एंड नॉट रिजर्व्स। कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता रिजर्व्स के लिए, BOP में ही आता है चेंज इन रिजर्व्स। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा उन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट को: borrowings and lendings to and from abroad, investments to and from abroad, change in reserves. अब बैलेंस सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। क्लोज करेंगे इस चीज को। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, द ट्रांजैक्शंस व्हिच लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, व्हिच लीड टू आउटफ्लो आर शोन ऑन द डेबिट साइड। तो ये सारे काम हमने कर ही लिए। सरप्लस कब होगा? सरप्लस arises when credit items are more than the debit items. Deficit arises when debit items are more than the credit items. कह रहे आपने करंट अकाउंट दिखा दिया, कैपिटल अकाउंट दिखा दिया। एक छोटी सी बात, in addition to current account and capital account, there is one more element in BOP which is known as errors and omissions. It is a balancing item. अगर आपने सब कुछ दिखा दिया, आपका कुछ एरर आ रहा है, हो जाता है यार, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ आपसे स्किप हो जाएंगी,
तो मैच नहीं करेगा आपका बीओपी। सब कुछ आपने दिखा दिया फिर भी मैच नहीं कर रहा, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ चला जाता है? एरर्स एंड ओमिशंस में। एरर्स एंड ओमिशंस में तो कह रहे हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बाद एरर्स एंड ओमिशंस का भी एक सेपरेट कैटेगरी होता है। इट इज द बैलेंसिंग आइटम which reflects the inability to record all transactions accurately। आप सारी transactions accurately नहीं दिखा पाए अगर, तो आपका बीओपी मैच नहीं कर रहा होगा। तो उस एक्सेप्शनल सिचुएशन में आपका एक सेपरेट कैटेगरी में एरर्स एंड ओमिशंस में जो भी जहां बैलेंसिंग में करेगा, डेबिट्स आता है सब कुछ दिखाने के बाद भी, तो बैलेंसिंग अगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा एरर्स एंड ओमिशंस में। क्रेडिट्स अगर ज्यादा है सब कुछ दिखाने के बाद भी, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा एरर्स एंड ओमिशंस। थ्योरेटिकल पॉइंट है बट पता होना चाहिए। क्या करा हमने अभी? कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल